असेंबली की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने नए रूल्स की मुखालफत की है। सरकार अपोजिशन का सामना नहीं कर पा रही, अखिलेश यादव का बयान। तो वहीं सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए कम वक्त दिया गया है। पहली बार असेंबली में नए रूल्स नाफिज किए गए हैं। आपको बताते चलें, 66 साल बाद ऐवान का मैनुअल बदला गया है। असेंबली में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे एमएलए, तो वहीं बैनर पोस्टर भी ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है किसी बिल की मुखालफत में बैनर पोस्टर ले जाकर अपोजिशन इसकी मुखालफत करती है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि वेल में घुसकर जो अपोजिशन के लीडरान है, जब किसी मामले को लेकर हंगामा देखने को मिलता है तो स्पीकर की चेयर तक भी पहुंचकर हंगामा किया जाता है। तो मैनुअल में तब्दीली की गई है और स्पीकर की चेयर के पास भी नहीं जा सकते हैं अब एमएलए। इसके अलावा घर से ऑनलाइन भी जुड़ सकेंगे एमएलए। हालांकि ये नए रूल्स यहां पर लागू किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत देखने को मिल रही है, क्योंकि मोबाइल पर भी पाबंदी लगाई है। मोबाइल ऐसी चीज है जिसको लेकर काफी अपडेट्स देखने को मिलते हैं और जो एमएलएज हैं काफी कामकाज उनका मोबाइल फोन पर रहता है। ऐसे में इसकी मुखालफत देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर मुखालफत दर्ज कराई जा रही है। मौजूदा सरकार की तरफ यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर तनकीद भी की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार अपोजिशन का सामना नहीं कर पा रही है, इसी के चलते ये मैनुअल में तब्दीली की गई है, क्योंकि 66 साल बाद ये तब्दीली हुई है और जिससे समाजवादी पार्टी जो है वो खासा नाराज नजर आ रही है। मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है, बैनर पोस्टर ले जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो नए रूल्स पर एहतजाज हो रहा है और वेल तक भी नहीं जा सकेंगे एमएलए, यानी स्पीकर की चेयर तक बिल्कुल भी नहीं जा सकेंगे। और इसके अलावा एक और सहूलत है घर से जुड़ने की, घर से ऑनलाइन भी आप इसमें जुड़ सकते हैं और खवातीन को बोलने की तरजीह दी जाएगी यहाँ पर, यानी खवातीन को प्रेफरेंस दी जाएगी कि वो इसमें पहले बोल सकें। जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। तो एक तो सेशन के वक्त को लेकर, क्योंकि कम वक्त के लिए ही सेशन रखा गया है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। तो दूसरी तरफ वो निशाना साधते हुए नजर आए कि जो मौजूदा सरकार है वो अपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, अपोजिशन से डर लग रहा है और इसी के चलते मैनुअल में भी बदलाव किए गए हैं और इसकी भी मुखालफत बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दर्ज कराई जा रही है। तो यूपी असेंबली का आगाज हो चुका है। नए मैनुअल को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, इसको लेकर एहतजाज भी किया जा रहा है। चूंकि मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई है, वेल तक आप नहीं जा सकते, बैनर पोस्टर लेकर आप नहीं जा सकते। हालांकि एक सहूलत दी गई है कि आप घर से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ खवातीन को बोलने पर तरजीह दी जाएगी, यानी किसी भी चीज को लेकर अगर खवातीन अपना पक्ष रखना चाहती हैं तो इसको लेकर भी तरजीह दी जाएगी। तो यहाँ पर योगी सरकार को चेताने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। विंटर सेशन के यूपी विधानसभा के विंटर सेशन की शुरुआत हो चुकी है और इस पे जो नया मैनुअल लागू किया गया है उसको लेकर भी जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है।